हमारे अनमोल ग्रंथ जो संस्कारों का अकूत भंडार है, हम अपनी नई पीढ़ी को उन ग्रंथों को न तो पढ़ा रहे हैं न सुना रहे हैं। रामायण, महाभारत, गीता और पुराण संस्कारों के बीज बोते हैं, किंतु हमारी पीढ़ी उनसे कोसों दूर है। उत्कृष्ट भारत। मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। आरसीएन में आपका स्वागत है एक नए विषय के विश्लेषण के लिए। कुछ दिन पूर्व मेघालय में एक हृदय विदारक घटना घटी। एक नवविवाहित युवती सोनम रघुवंशी पर पति की हत्या का आरोप लगा और वह गिरफ्तार हुई। कुछ दिनों तक पूरे देश में बवाल उठा। घटना मीडिया की सुर्खियों पर रही। धीरे धीरे खबरें ठंडी हो रही हैं और कुछ दिनों बाद बंद हो जाएंगी। पिछले 10 वर्षों में देश भर में ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं जिनमें शादी के बाद पति द्वारा पत्नी की हत्या की गई या फिर पत्नी द्वारा पति की हत्या की गई, और ऐसी लाखों घटनाएं हुई हैं जिनमें शादी के बाद बहुत ही जल्दी तलाक हो गया। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं जिसमें भाई भाई की हत्या कर दे रहा है, पुत्र पिता की हत्या कर दे रहा है, पिता पुत्र की हत्या कर दे रहा है। इन घटनाओं को मीडिया में सुर्खियां मिलती हैं, समाज में चर्चाएं होती हैं और बात खत्म हो जाती है। किसी भी चैनल, किसी भी अखबार, किसी भी सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाओं के कारण और निराकरण पर कभी चर्चा नहीं हुई। इन घटनाओं के मूल में क्या है, ये कभी किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इन घटनाओं का मूल कारण क्या है। विवाह के बाद संबंध विच्छेद अथवा युगल में किसी की हत्या, ये विषय मात्र सामाजिक विषय नहीं है, यह विषय संस्कृति और संस्कारों का भी है। भारतीय सनातन संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जिसमें श्रेष्ठ जीवन संपादन हेतु 16 संस्कारों की व्यवस्था दी गई है। इन संस्कारों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे हम विवाह संस्कार भी कहते हैं। सबसे पहले तो पाणी ग्रहण के शाब्दिक अर्थ को समझें। पाणी का अर्थ होता है हाथ और ग्रहण का अर्थ होता है पकड़ना या लेना। पाणी ग्रहण अर्थात हाथ को लेना। इस संस्कार में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि की साक्षी में वर कन्या के हाथ को अपने हाथ में लेता है और वर वधू जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के हो जाते हैं। इस तरह से प्रमाणित तथ्य है कि सनातन में विवाह जन्म जन्मांतर का साथ है और इसके टूटने का कोई प्रावधान सनातन में नहीं है। इसलिए हमारी शब्दावली में तलाक का कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं है। जबकि अन्य संस्कृतियों में विवाह वर और वधू के बीच अनुबंध है जिसे कोई भी जब चाहे तोड़ सकता है। हमारी संस्कृति और संस्कृति जनित संस्कार अनादि हैं और हमारे समाज ने इसे अब तक संजोकर रखा भी है, किंतु बदलती परिस्थितियों में निश्चित रूप से हमारी संस्कृति खतरे में है। समाज के लिए इसके कारणों और निवारण के उपायों पर गहन मंथन और प्रवर्तन अनिवार्य है। हम सब जानते हैं कि 1192 से लेकर 1947 तक भारत 755 वर्ष गुलाम रहा। 755 वर्षों की गुलामी में भारतीयों के धन संपत्ति वैभव को विदेशियों ने लूटा, लेकिन इन 755 सालों में हमारी संस्कृति को वो न मिटा सके। और हमारी संस्कृति हमारी वो ताकत थी जिसने लंबे संघर्ष के बाद हमें स्वाधीनता दिलाई। आज हमारे समाज के लिए चिंतन का विषय है कि 755 वर्षों की दास्तां जिस संस्कृति को रंच भर भी नुकसान न पहुंचा सकी, पिछले 30 सालों में 32 इंच का एक डिब्बा उस संस्कृति को तार तार करने में कामयाब हो गया है। 32 इंच का ये डिब्बा, जिसे आप टीवी कहते हैं, 12 महीने और 24 घंटे वाहियात धारावाहिकों और फिल्मों के माध्यम से हमारे समाज पर निरंतर सांस्कृतिक आक्रमण कर रहा है और हमारी संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है। हम स्वयं इसके हथियार बनकर अपनी संस्कृति को मिटाने पे आमदा है। हर टीवी धारावाहिक में दिखाया जा रहा है कि कोई लड़की किसी एक लड़के के लिए नहीं है, कोई लड़का किसी एक लड़की के लिए नहीं है। आज विवाह हो रहा है, कल तलाक हो रहा है, परसों फिर विवाह हो रहा है। अधेड़ उम्र के स्त्री पुरुष तलाक दे रहे हैं, फिर विवाह कर रहे हैं। विवाह के बाद पति पत्नी की हत्या कर दे रहा है, पत्नी पत्नी की हत्या करवा दे रही है। इन सब घटनाओं को इतने सामान्य रूप में दिखाया जा रहा है कि नई पीढ़ी इसे हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार रही है। इसमें दोष नई पीढ़ी का नहीं है,
दोष हमारा है। हम नई पीढ़ी का परिचय हमारी संस्कृति और संस्कारों से नहीं करवा रहे हैं। नई पीढ़ी क्या पढ़ रही है, क्या सीख रही है, हम इससे पूरी तरह से बेपरवाह हैं। हमारे अनमोल ग्रंथ जो संस्कारों का अकूत भंडार है, हम अपनी नई पीढ़ी को उन ग्रंथों को न तो पढ़ा रहे हैं न सुना रहे हैं। रामायण, महाभारत, गीता और पुराण संस्कारों के बीज बोते हैं, किंतु हमारी पीढ़ी उनसे कोसों दूर है। रामायण महाभारत में परिवार की महत्ता और परिवार के लिए त्याग के दृष्टांत भरे पड़े हैं। राम और कृष्ण आदर्शों और मर्यादाओं की महत्ता के जीवंत उदाहरण हैं, लेकिन नई पीढ़ी से बहुत दूर है। पिता की आज्ञा पालन हेतु राजपाट का त्याग कर वर्षों तक वन वन भटकने वाले राम, स्त्री के सम्मान के लिए त्रिलोक विजयी सत्ता को चुनौती देकर उसे परास्त करने वाले राम, प्रजा के सम्मान में स्त्री का त्याग करने वाले राम, इससे तो नई पीढ़ी परिचित ही नहीं है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पहली आवश्यकता है नई पीढ़ी में पुराने संस्कारों के रोपण की। आइए आज हम शपथ लें कि इन वाहियात धारावाहिकों का एक मत होकर बहिष्कार करेंगे और नई पीढ़ी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और नीति निपुण कृष्ण के संस्कारों के रोपण की दिशा में हर संभव कदम उठाएंगे। ऐसा करके हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कृति जनित संस्कारों का रक्षण कर सकते हैं और अपने समाज को मर्यादित तथा संस्कारित समाज के रूप में स्थापित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। उत्तिष्ठ भारत।